हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पराशर होरा के तीसरे अध्याय की। उसमें हम बात करेंगे शनि सूत्र की। आइए पढ़ते हैं, शनि सूत्र है क्या। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। आइए देखते हैं एक एक शब्द को, इसका क्या अर्थ है। ठीक है। नीलांजन समाभासम, हमने बात करी थी पहले कि तीन तरह की शक्तियां होती है, नील शक्ति, श्री शक्ति, भू शक्ति। नील शक्ति कौन सी होती है? संहारक शक्ति, शिव भगवान की, रुद्र भगवान की एनर्जी है नील शक्ति। तो नीलांजन समाभासम का अर्थ होता है नीलांजन, यानी कि नील आंजन, यहां पर आंख या कल्पना शक्ति की बात करी गई है। तो कल्पना शक्ति के अंदर नील यानी कि संहारक शक्ति, समाभासम उसका आभास। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कल्पना के अंदर, इमेजिनेशन के अंदर कुछ टूट रहा है या संहार हो रहा है, तो वो शनि की शक्ति है। संहार वास्तविक में नहीं हो रहा, वास्तविकता में नहीं हो रहा, एक्चुअलिटी में नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन के अंदर है, तो वो शनि की एनर्जी है। अब देखते हैं पराशर होरा के तीसरे अध्याय में क्या लिखा हुआ है। शनि दुख के स्वामी है, और शनि का तत्व क्या है? वायु तत्व। उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि वायु तत्व का क्या अर्थ है वहां पर। पहले समझिए दुख क्या है। दुख है नीलांजन समाभासम, यानी कि इमेजिनेशन के अंदर कुछ टूट रहा है, कुछ टूट रहा है, वही है दुख। वास्तविक में टूटेगा नहीं टूटेगा बात की बात है। कल्पना के अंदर 99% हमारी समस्याएं कल्पना के अंदर टूट रही हैं, बिखर रही हैं, वही दुख है। वास्तविकता में जब छूटेगा छूटेगा, वो तो कोई नहीं रोक सकता ना। लेकिन जो भी भय हैं, हमारे डर हैं, इरेशनल फियर जिसको हम बोलते हैं, वो सारे इमेजिनेशन के अंदर है। इमेजिनेशन जो होती है वायु तत्व होती है। आप वायु का सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कल्पना शक्ति। तो यानी कि वायु तत्व, इसलिए शनि का वायु तत्व भी है। ठीक है। तो पहला शब्द क्लियर हो गया, नीलांजन समाभासम, यानी कि कल्पना शक्ति के अंदर नील का आभास। नील यानी कि संहारकता का आभास, कुछ टूटने का आभास शनि है। ठीक है। रवि पुत्रम, रवि पुत्रम, यह रवि क्या है? रवि सूर्य की जो शक्ति होती है वो चॉइसलेस अवेयरनेस, हमने बात करी थी, यानी कि आत्मा, और उसको ईगो भी, अहंकार भी बोला जाता है। तो अहंकार की वजह से ही दुख होता है। तो रवि पुत्रम यानी कि उत्पत्ति कहां से हुई। ठीक है। यमाग्रजम, अब ये बात आई, यमाग्रजम, यम के बड़े भाई, यानी कि बड़ा भाई क्या क्या अर्थ होता है? कि जो पहले पैदा हो, यानी कि समय में पहले आने वाला यमाग्रजम। यम के बड़े भाई शनि है, शनि पहले आएंगे। यानी कि यम क्या है? यम नियम भी कह सकते हैं आप, सांख्य योग के पर्सपेक्टिव से यम नियम होते हैं। यम के सूत्र में आता है प्रेमाग्रजम, यानी कि प्रेम के लिए यम का बहुत जरूरी है होना। जैसे कि भक्ति योग क्या होता है? भक्ति योग होता है कि ध्यान की उत्तम अवस्था में आप नाम जप शुरू कीजिए, वो भक्ति है। ठीक है। तो ध्यान की उत्तम अवस्था यम से ही आती है, और यम से पहले शनि आते हैं। तो यानी कि क्या हो रहा है, हमने केतु की बात करी थी कि डिटैचमेंट जो है वो दुख है कहीं ना कहीं, संहारकता वाला भाव। उसके बाद यम, फिर प्रेम। ठीक है। तो यमाग्रजम क्यों बोला गया शनि को? क्योंकि दुख आता है यम से पहले। मृत्यु, किसी भी चीज की मृत्यु, मृत्यु का मतलब यहाँ पे सिर्फ फिजिकल बॉडी का मरना नहीं है। यहाँ पर मृत्यु का मतलब आप स्मृति का, बिलीफ का मरना भी बोल सकते हैं। जो वृत्ति का जो चलन है, काल का जो चलन है, काल की मृत्यु भी बोल सकते हैं, जिसको काल भैरव बोला जाता है अवस्था को। काल भैरव अवस्था क्या है? कि काल का भैरव रुद्र संहार हो गया काल का। ठीक है। तो यमाग्रजम यानी कि यम से पहले आने वाले, मृत्यु से पहले आने वाले शनि, यानी कि दुख होता है मृत्यु से पहले। ठीक है। छाया मारतंड संभूतम, छाया मारतंड संभूतम, छाया मारतंड का मतलब होता है छिपता सूरज। ज्योतिष में छिपता सूरज को आप नीच का सूरज भी बोल सकते हैं।
ठीक है। तो यानी कि इसका क्या अर्थ है, नीच का सूरज से क्या होता है, अहंकार, तामसिक अहंकार बढ़ता है, राजसिक अहंकार बढ़ता है। तो तो जो दुख होगा वो कब आएगा, जब किसी चीज के भोग का संहार होगा। ठीक है। तो छाया मार्तंड संभूतम, यानी कि राजसिक अहंकार से दुख उत्पन्न होता है। छाया मार्तंड, नीच के सूरज से। नीच का सूरज राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। ठीक है। आगे तम नमामि शनैश्चरम। ठीक है। तो ओवरऑल बात करते हैं अब। शनि का तत्व क्या है, वायु तत्व, पराशर और में जो लिखा है। क्यों? क्योंकि कल्पना शक्ति के अंदर है शनि, क्योंकि कल्पना शक्ति वायु तत्व है। ठीक है। शनि क्या है, नील शक्ति है। किसके अंदर, इमेजिनेशन के अंदर, एक्चुअल में नहीं। वास्तविकता में संहार होना, वास्तविकता में नील शक्ति होना, और कल्पना शक्ति के अंदर, कल्पना के अंदर नील शक्ति होने में अंतर है। कल्पना के अंदर होगा तो दुख होगा, अगर वास्तविकता में नील शक्ति होगी, संहारकता हो रही होगी मन की, तो वो तो शुद्धिकरण बोलते हैं उसको, उसको बुद्धि शुद्धि भी बोलते हैं। उससे ही बुद्धि सिद्धि आती है, रिद्धि सिद्धि आती है, काल सिद्धि आती है। नील शक्ति से ही सब कुछ आता है ना, सारा ज्ञान आता है। तो नील शक्ति यानी कि संहारकता, नील शक्ति वास्तविक में तो बहुत, कह लीजिए, लाभदायक है एक तरह से। लेकिन अगर कल्पना के अंदर है, इमेजिनेशन के अंदर है, तो वो शनि बन जाएगा, दुख के स्वामी, दुख बन जाएगा। ठीक है। तो तत्वों से अगर देखें तो वायु तत्व यानी कि कल्पना शक्ति के अंदर, और क्या है, शनि दुख के स्वामी है। ठीक है। यम के बड़े भाई हैं, रवि के पुत्र हैं, और कल्पना शक्ति के अंदर रहने वाले हैं। ठीक है, समझ गए? ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।